नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएनएन न्यूज़। अभी हमारे वीडियो फ्रेम में जिनको देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी मिथिला पेंटिंग को लेकर के सामने आते हैं। अब ये नए एक मामला जो वर्ष 2012-13 में बगीचा बचाओ एक अभियान आया था। बहुत कम लोगों को याद होगा कि उस समय एक पेड़ को बचाने के लिए और पर्यावरण रक्षा के लिए बगीचा बचाओ अभियान आया था, जिसमें पेड़ों की रंगाई कराई गई थी। उस योजना के शुरुआत होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो योजना में इतनी कथित तौर पर लूट खसोट हुई कि योजना विवादास्पद योजना बन गई। लेकिन इन सब के बीच काम तो हुआ। उस समय धरातल पर जब हम लोग जाते थे तो काम तो देख रहे थे कि काम हुआ है, लेकिन लगातार इस तरह की भी खबरें आती थी कि कहीं ना कहीं अधिक राशियों का भुगतान कर दिया गया है कि किसी के नाम पर। तो कुल मिलाकर के सरकार और विभाग, कृषि विभाग के द्वारा इसकी कई बार जांच भी हुई थी। उसके बाद भुगतान बंद कर दिया गया। भुगतान बंद होने के बाद जो इस काम में लगे हुए थे, जो धरातल पर जो काम किए थे, उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। बहुत सारे लोग, इस तरह के हमारे नॉलेज में है कि बहुत सारे लोगों ने तो बाकायदा कर्ज लेकर के, सूद पर पैसा लेकर के इस योजना में लगाया था। अब इस योजना के जो भी वंचित हैं, जिन्हें पैसा के भुगतान नहीं हुआ है विभाग के द्वारा, जबकि इस तरह की कई टीम बनी थी जो भुगतान करने के लिए कहा था कि भुगतान कर दीजिए वैसे लोगों को, उसकी जांच करके, लेकिन भुगतान हुआ नहीं। अब भुगतान कराने के लिए आशुतोष साहू जो हमारे वीडियो फ्रेम में है, कमर कस चुके हैं। जिस समय यह योजना हुई थी आशुतोष, उस समय काफ़ी विवादास्पद हो गया था। भुगतान की जांच हुई, कई तरह के मसले सामने आए। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें सबसे पहले 2012-13 में इस योजना, हमारी उम्र भी वो बहुत कम थी, वो ज्ञान नहीं था। हमारे रिलेटिव 1-2 आदमी, हमारे ग्रामीण भी इसमें योजना में काम किए हुए थे। कुछ हद तक जानकारी जुटाने के बाद ये पता चला कि 12-13 में योजना हुई। उसी दरमियान कुछ ऐसे लोग भी थे, इसमें अनियमितता करके अधिक राशि का लूट खसोट किया, कम काम किया, पैसा अधिक हो लिए। उस कारण से विधानसभा में अरुण शंकर पांडे जी ने, अरुण शंकर जी जो बासोपट्टी साइड के विधायक हैं, उन्होंने जवाब तलब भी किया हुआ था विधानसभा में। उसके बाद से इसके पेमेंट में, भुगतान पे रोक लग गया, क्योंकि उस समय में जो भुगतान हुआ था उसमें अनियमितता हुई थी। कुछ लोगों, जो किसान काम कर रहे थे, वो किसान को भी निष्कासित कर दिया गया इस काम से। उसके बाद पूरा का पूरा पेमेंट रुक गया। एक फेज़ में पेमेंट हुआ, उसके बाद पेमेंट ही नहीं किया गया। और अनेकों बार इसमें जांच टीम गठित करके, उस तत्कालीन जो डीएम थे उस टाइम के, उनके द्वारा अनेकों बार टीम गठित करके इसका जांच किया गया। 3-4 बार लगभग, हमें जहां तक ज्ञात है, पेपरों के अनुसार जो हमें ज्ञात हुआ है, तो उस हर एक बार टीम ने लास्ट में लिखित जो दिया हुआ था, उसमें यही दिया हुआ था कि जिन्होंने गलती की हुई थी उन्हें सज़ा मिल चुकी है, चाहे वो किसान हो या कोई विभागीय पदाधिकारी हो, एजेंसी हो, सबको सज़ा दी गई हुई थी विभाग के द्वारा। तो उसके बाद ये कहना है कि अगर 10-12 साल हो चुका हुआ है, तो फिर बाकियों का जो पेमेंट है, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया पेमेंट बकाया है सभी किसानों का। उसमें से बहुत ऐसे किसान हैं जो अभी उनका हाल ये है कि वो दिन का 3 समय का खाना नहीं खा सकते हैं। कुछ के पति एक्सपायर कर चुके हैं, वो, उनकी विधवा अभी अजीब परिस्थिति में जी रही हैं, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेके वो काम शुरू किया हुआ था। अब उनको पैसा भुगतान नहीं मिल रहा, तो जो कर्जदार हैं वो तो उनके दरवाजे पे पैसा मांगने आएंगे ही। और जिनकी स्थिति अच्छी भी थी, अब कोई आदमी 4-5 लाख रुपया लगा के 2012-13 में अगर काम किया, उस समय की 4-5 लाख रुपया की वैल्यू और आज में बहुत अंतर होता है। तो वाजिब सी बात है, उनकी स्थिति खराब हुई थी। उसी कार्य दरम्यान 2014 में कुछ किसान थे, उन्होंने भुगतान के लिए 2014 में केस भी किया था हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। तो वो केस चलता रहा। 2022 में जाके माननीय हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने जवाब भी दिया हुआ था, किसानों के पक्ष में किया हुआ था। विभाग को कहा था, कृषि विभाग को नोटिस दिया गया हुआ था कि 3 महीने में टीम गठित कर अतिशीघ्र सभी किसानों का भुगतान किया जाए। तो फिर विभाग ने भी कुछ समय बाद हाई कोर्ट में कंप्लाइंस फाइल करके हाई कोर्ट को बोला हुआ था कि 3 से 4 महीने में हम टीम गठित कर किसानों का बकाया भुगतान करेंगे। उस कंप्लाइंस फाइल करने का भी 1.5 साल हो चुका है। फिर मैंने 2023 के सितंबर में आरटीआई फाइल किया हुआ था कृषि विभाग में कि मधुबनी जिला के उक्त कार्य में किसानों का कितना पैसा बकाया है। तो हमें 2023 के अक्टूबर-नवंबर में जवाब आरटीआई के थ्रू जो मिला हुआ था, उसमें ये मिला हुआ था कि कुल किसानों मधुबनी जिला में उक्त योजना में, बगीचा बचाओ योजना में 4,99,61,000 रुपया बकाया है। मधुबनी जिले का सिर्फ मधुबनी जिले का बकाया है।
तो अब ये कहना है, जब विभाग लिख के दे रही है उस आरटीआई के जवाब पे कृषि विभाग के सचिव, निदेश उद्यान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के निदेशक, मधुबनी कृषि उद्यान विभाग के डीएचओ, सबका साइन है। जब उन्होंने खुद से लिख के दिया हुआ है कि 4,56,99,00,000 रुपया बकाया है उक्त किसानों का जिन्होंने काम किया है, तो फिर पैसे देने में परेशानी क्यों? उसके बाद फिर मैं कितनी बार फिजिकली शारीरिक रूप से पटना जाके विभाग में सचिवों से मिला, पदाधिकारियों से मिला, मंत्री मंगल पांडे सर से भी मिला हुआ था, जो मंत्री अभी फिलहाल कृषि विभाग के हैं, उनसे ही मिला हुआ था। तो हर एक बार समय पे समय देखते हैं, बात करते हैं, टीम गठित करके फिर जांच। अब कितनी बार, ये 10 सालों से तो टीम गठित करके जांच ही कर रहे हैं। हमें जहां तक याद है 2014 से लेके अभी तक 4-5 बार जिला विभाग के तरफ से, जिला के तरफ से और पटना के तरफ से 4-5 बार टीम गठित कर जांच किया गया, और हर एक बार इनके टीम ने संतुष्टिजनक काम का इन्हें लिखित ब्यौरा दिया है, फिर भी ये जांच नहीं कर रहे हैं। मैंने इस बीच में अक्टूबर नवंबर में भी निदेशक कृषि विभाग, निदेशक उद्यान विभाग, मधुबनी जिला उद्यान पदाधिकारी को लेटर लिख के भी बोला हुआ था कि अतिशीघ्र पेमेंट किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हार के कुछ दिन पहले मैंने पीएमओ में ग्रीवांस डाला था, तो वो ग्रीवांस मेरा मधुबनी लोक शिकायत में फॉरवर्ड हुआ। वहाँ मुझे 2 तारीख मिली, एक 27 दिसंबर को, एक 10 तारीख को, लेकिन दोनों तारीख पे खुद जिला कृषि पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, अपने किसी सहयोगी को वहाँ भेज दिए, और दोनों बार उन्होंने तारीख मांग लिया कि अगली तारीख दिया जाए। अब ये लोग बार बार तारीख ही दे रहे हैं, सनी देओल की फिल्म की डायलॉग वाला, तारीख पे तारीख। तो फिर आम किसान जाए कहाँ, जो इतने दिनों से भुगतान के लिए बकाया है, परेशान है, आखिर उनका मेहनत का पैसा है। अच्छा, आप तो सब कुछ देख लिए हैं, आरटीआई भी मांगे हैं कि किन किन किसानों को कितना बकाया है विभाग के ऊपर। अब ये सवाल है आशुतोष जी कि आखिर पदाधिकारी भुगतान करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? हमें जहाँ तक लग रहा है वो नहीं कर रहे हैं। एक तो उनकी लेट लतीफ़ी, पूरे बिहार में हर एक विभाग में कुछ न ऊपर से लेके लेट लतीफ़ी है ही, वो नज़रअंदाज करते हैं। और दूसरा बात ये है कि शुरू में जो कुछ घपलेबाजी हुई थी, उस दरमियान जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उनका निष्कासन, उनके पद से उनको निष्कासित कर दिया गया। एक पदाधिकारी शुरुआत में थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। फिर 2014-15 में भी एक पेमेंट किया हो गया था सिंगल एक पर्सन का, उनको भी कुछ समय के लिए, वो रिटायर होने वाले थे, तो उनका भी पेंशन रोक दिया गया हुआ था। तो हो सकता है इस 2-3 जो निष्कासन हुआ है विभाग में, इस 2-3 निष्कासन से बाकी के पदाधिकारी अभी डरे हुए हैं कि हमारा भी ना हो जाए। अरे भाई, डरे हुए हैं तब होते ना जब गलत होता। आपकी विभाग ने ही हमें आरटीआई में जवाब दिया कि इतना पेमेंट बकाया है, तो इसमें गलत कहाँ है? अतिशीघ्र पेमेंट भुगतान किया जाए, लंबित भुगतान किया जाए। और माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा हुआ है आपको, और हाईकोर्ट में भी आपने जवाब दिया है, कंप्लाइंस फाइल किया कि 3 से 4 महीने में हम सबका पेमेंट बकाया भुगतान करेंगे। फिर नहीं कर रहे हैं। अब अगर नहीं कर रहे हैं, फिर भी इतना करने के बाद भी, तो एक लास्ट हम लोगों के पास उपाय यही बचता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करना विभाग के पास के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध। अब इस पे भी अगर इतना करने के बाद भी वो लोग नहीं सुने, तो आखिरी रास्ता हम लोग के पास वही बचता है। कब तक किसान 14-15 साल से तो आर्थिक रूप से परेशान हो ही रहे हैं। कोर्ट का रुख कब कर रहे हैं? अतिशीघ्र। आखिरी तारीख मेरी लोक शिकायत निवारण में 24 तारीख को है, 24 जनवरी को है। आखिरी मतलब तीसरा जो डेट दिया गया है उसमें 24 तारीख को फाइनली अगर वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट का रुख करना ही है। हम इस महीने के लास्ट में कोर्ट का रुख करेंगे। 24 तारीख को अगर हम लोग के पक्ष में निर्णय आता है कि हाँ अतिशीघ्र पेमेंट दे देते हैं, अतिशीघ्र कहने का मतलब फिर वो बोलेंगे 2-3 महीने, तो फिर भी हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। 1 महीने के अंदर वो पेमेंट करते हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि 2-3 महीना अगर समय देते हैं वो, उसके बाद बिहार विधानसभा भी लगभग मार्च अप्रैल में भंग होने वाली है। जो अगर चुनाव आचार संहिता आ जाएगी, तो फिर इन लोगों के पास एक लंबा मौका मिल जाएगा। फिर अगली सरकार आएगी, वो फिर 1-2 साल तक ये लोग लंबा प्रोसेस खींचते जो किसान अभी 1-2 किसान उसमें मृत हुए हैं, बाकी पता चलेगा जो काम किए उसमें 50% मर गए, एक्सपायर हो गए। अब उसमें भी ये लोचा होगा, लफड़ा होगा। तो अंततः जनवरी के आखिरी तारीख तक हम लोग हाई कोर्ट का फिर से रुख करेंगे और उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे और फ्रेश केस भी फाइल करने जा रहे हैं। हमने देखा है जो आपकी जो कृषि विभाग की तरफ से बकायेदारों की सूची जो दी गई है, उसमें कुछ आपके रिलेटिव भी हैं, हाँ, जिन्हीं के कहने पर आप इतना आगे बढ़े हैं।
उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? हमें जो ख्याल था जब हम बचपन में उनके घर जाते थे, देखते थे, तब की स्थिति और अभी की स्थिति, एक है रामेश्वर शाह बलिया के हैं, वो मेरे रिलेटिव हैं, और एक मेरे जन्म स्थल खिरहर हुआ, वहाँ के हैं शंकर चौधरी। उनकी स्थिति तब की और अब की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने भी, वो घर से उतने संपन्न नहीं थे आर्थिक रूप से, तो उन्होंने भी कहीं से कर्ज लेके ही ये काम शुरू किया हुआ था कि चलो कुछ पैसा अर्जन होगा। कर्ज जिनसे लिया हुआ था, जहाँ से भी लिया होगा, वो कर्ज तो उनका रुकना नहीं है, कैसे भी करके उन्होंने अपना वो कर्ज चुकता किया। अब वो उनकी माली स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे जो रिलेटिव है रामेश्वर शाह, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे बहुत हैं। बलिया गांव में ही एक दो चीज़ें हैं, रंजित मिश्रा करके, खुद बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं, देहांत हो चुका उनका, उनकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अब कैसे बेचारी उन लोगों को पाल, ऐसे बहुत है। एक वही नहीं है, हमें पर्सनली से रंजित जी के बारे में जानकारी है, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे भरपूर ज़िले में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खुद जो काम किए थे, वो उनका देहांत हो चुका है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। क्योंकि जो भी कोई भी किसान है, सबका लगभग 4 लाख 5 लाख रुपया करके इसमें है, और किसी किसी का तो और भी ज़्यादा पेमेंट बाकी है, 20-20 लाख रुपया बाकी है। अब इतना बकाया सरकार रखी हुई है, और विभिन्न योजनाओं में फालतू का पैसा बर्बाद हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन 5 करोड़ रुपया सरकार अगर उक्त किसानों को दे दे, तो उनकी जीवन यापन में सुधार होगी, उनकी जो भी माली स्थिति खराब है उसमें बहुत ही अच्छी स्थिति आएगी। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष शाह, जिनको आपने सुना होगा। इनका स्पष्ट कहना है कि 12-13 में उद्यान विभाग के द्वारा बगीचा बचाओ अभियान के तहत जो काम हुआ था, उसमें जो भी गड़बड़ थे, जो भी अनियमितता हुई, उस पर तो कार्रवाई हुई ही, विभागीय कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच जो इतने दर्जनों किसान हैं जिनका मेहनत तो हुआ, जिनका सामान भी लगा, जिन्होंने काम किया, उनका भुगतान इस आड़ में रोक दिया गया कि इस योजना में अनियमितता व्यापक स्तर पर हो रही है। अब सवाल है कि जब कोर्ट के, माननीय कोर्ट पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जांच टीम बना करके उनका भुगतान कराया जाए, और आशुतोष ने जब आरटीआई मांगी, तो विभाग खुद भी कबूल कर रहा है कि लगभग 5 करोड़ रुपए उद्यान विभाग के द्वारा चलाए गए बगीचा बचाओ अभियान में फंसे हुए हैं किसानों के। इनका भुगतान कब होगा? फिलहाल आशुतोष साहू कमर कस चुके हैं। अगर उन्हें विभाग के द्वारा राहत नहीं दी जाती है, एक चीज़ और बता दूं कि आशुतोष के निकट रिश्तेदार इस योजना में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि इनका एक दूर का रिश्तेदार है बलिया गांव के, उनकी जब आर्थिक स्थिति देखी, और उन्होंने अपने जब गांव में भी इस योजना में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति देखी, तो उन्होंने मन में एक ठान लिया कि अपने आजीविका के लिए मिथिला पेंटिंग का काम तो चलता ही रहेगा, मिथिला पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक तो करते ही रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच सरकारी पदाधिकारी के अड़ियल रवैये के कारण जो किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, उस आर्थिक स्थिति को भी सबल कैसे बनाया जाए, तो इन्होंने कमर कस चुका है। अगर विभाग के द्वारा इन लोगों को आश्वासन और भुगतान, आश्वासन के साथ ही भुगतान, तय समय के अंदर भुगतान नहीं होता है, तो वे पटना उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।